प्यारे बच्चों, आज हम आपको उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग बताएंगे कि उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इन मात्राओं के गलत प्रयोग से वाक्यों में क्या परिवर्तन आता है, शब्दों के अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। उ और ऊ मात्रा हिंदी भाषण में दो अलग अलग मात्राएं हैं जो शब्दों के उच्चारण और अर्थ को प्रभावित करती हैं। ऊ की मात्रा लगाते समय इसकी पूंछ बाईं ओर होती है, इसकी मात्रा छोटी होती है और उच्चारण में इसका स्वर संक्षिप्त होता है। मतलब जब इसको बोलते हैं तो उ बोलते हैं। उदाहरण के लिए सुख में उ की मात्रा छोटी और संक्षिप्त है। ऊ की मात्रा लंबी होती है, इसका उच्चारण अधिक ओजपूर्ण और विस्तारित होता है। जैसे सूख शब्द में ऊ की मात्रा लंबी होती है। ऊ की मात्रा लगाते समय हम इसकी पूंछ को दाईं ओर रखते हैं। अब देखते हैं उ और ऊ, तो देखते हैं ना, ऊ लंबा खींच के बोला गया। इस मात्रा के अंतर के कारण शब्दों का अर्थ भी पूरी तरह बदल जाता है। जैसे सुख का अर्थ आराम होता है, जबकि सूख का अर्थ कुछ सूख जाना होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि केवल मात्रा के परिवर्तन से ही शब्द के अर्थ में कितना अधिक परिवर्तन आ गया कि एक का अर्थ आराम और दूसरे का अर्थ सूख जाना। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे कुट जो कूटा गया हो, और कूटा, कूटा माने कूटने की क्रिया करना। कूटना मतलब जो कुटा और कूटा मतलब जिसको कूटा जाए। जैसे आखिर चना कुट गया, ताकत तो बहुत लगी पर मैंने अच्छे से कूटा। अब चना कुटा, इसके लिए कुट आया, और मैंने कूटा, उसके लिए कूट आया। कुल और कूल, कुल माने सब या वंश, कूल माने किनारा। अब यहाँ भी देखिए मात्रा के परिवर्तन से कितना अधिक शब्द के अर्थ में अंतर आया। वाक्य क्या है? कुल मिलाकर सारे बच्चे नदी के कूल पर खेल रहे थे। कुल मतलब सब बच्चे, और नदी के कूल मतलब नदी के किनारे पर खेल रहे थे। अब तीसरा, धुल और धूल। धुल मतलब धुलने की क्रिया, जैसे मेरा कपड़ा धुल दो या मैंने कपड़ा धोया। और धूल माने गर्द या धूल मिट्टी। अब यहाँ पर भी मात्राओं के अंतर से देखिए कितना अधिक अंतर शब्द के अर्थ में आ रहा है कि एक का अर्थ साफ करना और दूसरे का अर्थ गंदगी या गर्द। जैसे फर्श अच्छे से धुल गया, अब उस पर धूल का कण तक नजर नहीं आ रहा था। फर्श को अच्छे से धो दिया गया, अब उस पर कोई भी मिट्टी या गर्द नहीं दिखाई दे रही थी। अब घुस और घूस, यहाँ पर भी देखिए एक मात्रा के परिवर्तन से अर्थ में कितना अधिक अंतर आया। घुस माने घुसने की क्रिया करना और घूस माने रिश्वत लेना। अब वाक्य देखिए, मेरे कमरे में चोर घुस आया, अर्थात मेरे कमरे में चोर ने प्रवेश किया। मोहन के पिता घूस लेते पकड़े गए, मतलब मोहन के पिता ने रिश्वत ली और उनको पकड़ लिया गया। उ की मात्रा वाले शब्दों में सुख, दुख, मुख, सुन आदि आते हैं, जबकि ऊ की मात्रा वाले शब्दों में पूजा, जूता, लू आदि आते हैं। संक्षेप में उ छोटी मात्रा है जिसमें ध्वनि सीमित समय के लिए निकलती है, और ऊ लंबी मात्रा है जिसमें ध्वनि अधिक समय तक निरंतर रहती है, जिससे शब्द का अर्थ और स्वर बदल जाता है। कैसे बोलते हैं? उ और ऊ। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपको और ए ऐ की मात्रा के विषय में बताएंगे कि इन दोनों मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए।